बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। हम बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 14.3। नया सिलेबस बच्चों हमने फर्स्ट ईयर का स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हमने 14.3 के कल जो लास्ट लेक्चर में हमने पहले दो क्वेश्चन और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। जबकि दो पार्ट्स हैं बच्चों इसके। पहले पार्ट में पॉइंट पी जो है वो 2, 3, 5 है, पॉइंट क्यू है 1, 2, 0 एंड पॉइंट आर है 4, 1, 2। तो पहले नंबर पे मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करता हूँ इसका एरिया निकालने का ट्राइंगल का, और अगले सवाल से पहले अगले पार्ट से पहले मैं आपको फार्मूला प्रूफ भी पहले करवाऊंगा। वैसे करवाना तो इस सवाल से पहले ही चाहिए था, लेकिन चलें मैं क्वेश्चन ये करवा के फिर आपको फार्मूला प्रूव करवा देता हूँ। बेसिकली जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, ये हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। और वो कैसे होता है हम इसको ये सवाल के बाद प्रूव भी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली करना हमने ये है, ये ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हैं। तो मैंने एडजेसेंट साइड्स पहले फाइंड करनी है। एडजेसेंट साइड्स नहीं, जो एक साथ इकट्ठी साइडें हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें ये एक ट्राइंगल है ना, राइट ट्राइंगल चले मैंने बना दी। तो बच्चों ये साइड और ये साइड ये एडजेसेंट है, या ये साइड और ये साइड भी एडजेसेंट है। जो साइडें साथ साथ है ना उनको एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। तो अगर आपने एडजेसेंट साइड्स फाइंड करने, फर्ज कर लें ये ए है, ये बी है, ये सी है, या ये पी क्यू आर कह लीजिए। ओके, पी क्यू आर है, तो पी क्यू और पी आर जो है ये एडजेसेंट साइड हैं। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। तो आप चाहे पी को फिक्स कर लें, क्यू को फिक्स कर लें, या आर को फिक्स कर लें। तो चलें हम ऐसा करते हैं, हम पहले पी को ही फिक्स रखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले फाइंड कर लेंगे वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू का मतलब है बच्चों आप साइड पी क्यू से मैंने फाइंड कर रहे हो ट्राइंगल की। ठीक है, तो पी क्यू कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट क्यू माइनस पी करके। ठीक है, तो चलिए पॉइंट क्यू क्या है, 1 - 2 आएगा, साथ में आई, फिर 2 माइनस प्लस 2 - 3 जे प्लस 0 - 5 के। ओके बच्चों, तो वेक्टर पी क्यू हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये बच्चों हमारे पास आएगा माइनस आई, उसके बाद बच्चों ये आएगा माइनस जे और -5 के। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया हमारे पास वेक्टर पी क्यू। अब हम फाइंड कर लेते हैं पी आर। ठीक है, एंड ठीक है, और पी आर आपको कैसे मिलेगा, पॉइंट आर माइनस पी करके बच्चों। ठीक है, तो पॉइंट आर क्या है बच्चों, 4 - 2 आएगा, ये आएगा 4 - 2 आई प्लस 1 - 3 जे प्लस 2 - 5 इंटू के। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आएगा पी आर इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों 2 आई -2 जे, और ये आ गया -3 के। ओके, तो ये बच्चों अभी हमारे पास दो एडजेसेंट साइड आई हैं, ये तो हमने उनको वेक्टर की शक्ल में मालूम कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, इन दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, और वो क्या है, पी क्यू क्रॉस पी आर। ओके बच्चों, तो ये क्या आएगा, ये आएगा बच्चों, हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना जानते हैं डिटर्मिनेंट की शक्ल में। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा था। पहली रो में आई जे के लिखिए, और दूसरी रो में पहले वेक्टर के कोफिशिएंट पी क्यू है, तो पी क्यू के कोफिशिएंट्स है बच्चों -1 -1 -5, -1 -1 -5। ओके, और पी आर के है बच्चों 2 -2 -3। तो चलिए बच्चों ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है, चैप्टर 4 में हमने डिटेल से डिटर्मिनेंट को सीखा हुआ है, और लास्ट लेक्चर में भी इस पे हमने बात काफ़ी की है। ठीक है, तो पहले नंबर पे पहला एलिमेंट लिखिए, पहली रो का एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो फिर इसका तरीकाकार क्या होता है, पहले कॉलम को डिलीट कर दें, और बाकी ये जो 4 एंट्रीज बची हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो -1 मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये प्लस का 3 आ गया, माइनस फार्मूले का 5 2 बार 10, माइनस माइनस प्लस का 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे -10 ही रहेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जे का साइन चेंज कर दें, -j। ठीक है, फिर दूसरा कॉलम डिलीट कर लें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें बाकी एलिमेंट्स को, -1 मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये आएगा प्लस का 3,
माइनस फार्मूले का, तो -5 -2 मल्टीप्लाई होके -10, तो ये पीछे +10 फिर हो जाएगा। फिर प्लस के तीसरा एलिमेंट लिखें और तीसरे कॉलम को डिलीट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस फार्मूले का, और ये -2 तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा वेक्टर पी क्यू क्रॉस पी आर इज इक्वल टू बच्चों, ये आ गया 3 - 10 -7i, फिर आ गया 3 + 10 माइनस का 13 हो जाएगा, ये प्लस का 13 होगा, पीछे माइनस है। ठीक है, और ये आ गया +4k। तो याद रखेंगे अभी हमारे पास क्या आया है, ये आया है पी क्यू क्रॉस पी आर। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये आएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, उसको हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, बाहर 1/2 और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, पी क्यू क्रॉस पी आर की -7 का स्क्वायर प्लस -13 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट सारे के ऊपर। बच्चों मैग्नीट्यूड हम फाइंड करना जानते हैं, ये आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर 49 -13 का स्क्वायर 169 +4 का 16, और फिर बच्चों हम इनको ऐड कर लेंगे 1/2 और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, कैलकुलेटर बच्चों में यूज़ कर लेता हूँ, ज़बानी नहीं करते ताकि गलती के चांसेस हमारे कम से कम हो। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 49 + 169 + 16, तो ये बच्चों आ गया 234 ओके, स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, तो अब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके देखता हूँ कि क्या कोई पॉसिबल है, तो ये आएगा 3 × स्क्वायर रूट 26। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 1/2, और बाकी क्या बच रहा है, 3 स्क्वायर रूट 26। ठीक है, तो इसको ऐसे कैसे भी वैसे छोड़ सकते थे, 3 स्क्वायर रूट 26/2, तो ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट साथ में लिख लीजिए। ओके ओके, ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब इसके बाद पहले मैं फार्मूला आपको ड्राइव करवाता हूँ, और बल्कि मैं पहले सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, या चलें ड्राइव कर लेते हैं, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अगली बात करते हैं क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जरा देखिएगा, हम एक पैरेललोग्राम कंसिडर कर लेते हैं इस तरह से कि दो वेक्टर्स हैं u और वेक्टर v, जिनकी लेंथ है v मैग्नीट्यूड, और लेंथ u, वेक्टर u की जो लेंथ है वो क्या है, u मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इनके दरमियान जो एंगल है उसको हम थीटा कह लेते हैं। ओके, अगर हम इस पैरेललोग्राम की हाइट कंसिडर करें, तो हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखें ना, अगर आप ये एक साइड लें ट्राइंगल की, एक साइड ये लें और एक ही वर्टिकल हाइट ले लें, तो अगर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करें तो क्या यूज़ करेंगे, सम पीपल हैव साइन थीटा की अगर आप वैल्यू निकाल लें, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कंप्लीट है हमारे पास, ये बेस कंप्लीट नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस जो u है ये कंप्लीट है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या मिलता है हमें, मैं लिखता हूँ फ्रॉम फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या होगा, परपेंडिकुलर में क्या है h ओवर हाइपोटेनियस क्या है, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से बच्चों h की वैल्यू आएगी वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास h आ जाएगा जो कि इस पैरेललोग्राम की हाइट है, h इज इक्वल टू वेक्टर u की मैग्नीट्यूड और साथ में क्या है, साइन थीटा। ठीक है, तो अब जरा देखें, मैंने बस वेक्टर्स के नाम लिखे, वेक्टर u और v हमने कंसिडर किए दो नॉन जीरो वेक्टर्स, थीटा इनके दरमियान एंगल है, और u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड जो है इसको लेंथ कह लीजिए एडजेसेंट साइड ऑफ दी पैरेललोग्राम की। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया बेसिकली होता क्या है, ये होता है बेस इंटू हाइट के इक्वल। अब हमारे केस में बेस का काम कौन कर रहा है, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड। ठीक है,
चले मैंने पहले यू लिख लिया है, चले आप पहले यहाँ पे वी लिख लें, कोई मसला नहीं है। वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। और फिर साथ में हाइट क्या है, यू साइन थीटा। तो यहाँ पे चले मैं इसको कह देता हूँ ये यू है, ठीक है, यू साइन थीटा। तो पहले वी और फिर बाद में यू। लेकिन क्योंकि यू भी मैग्नीट्यूड एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी स्केलर है, कांस्टेंट है, तो बच्चों आप इसको यू भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है, ठीक है। वी की मैग्नीट्यूड इंटू यू की मैग्नीट्यूड। आप यूँ समझिए कि ये 2 है और ये 3 है, तो आप 2 इंटू थ्री को 3 इंटू टू लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो हम जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था कि यू वी साइन थीटा किसके इक्वल था, ये मैग्नीट्यूड के इक्वल था, ठीक है। अदरवाइज अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की पूरी डेफिनेशन लिखें तो उसमें हमारे पास क्या था, यू वी साइन थीटा और साथ में एन यूनिट वेक्टर भी था, ओके। तो अब यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर नहीं है, तो बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो ये बेसिकली क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसके बाद बात आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो अगर आप पैरेललोग्राम को हाफ कर दें, मतलब कि मैं अगर ये अ, इसकी सामने वाले कॉर्नर को मिला दूं, डायगोनल को मिला दूं, तो बच्चों वो बेसिकली हाफ हो जाएगी ना पैरेललोग्राम, तो वो ट्राइंगल बन जाती है। तो याद रखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो इसी क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ है, यानी कि इसको आप 2 पे डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम सवाल जो कर रहे हैं हम वैसे भी हमने पहले कर लिया हुआ, 1/2 और इंटू क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये एक पार्ट हमने किया, अब दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट में पॉइंट पी है 0 0 1 और पॉइंट क्यू है 2 - 1 2 और पॉइंट आर है -1 3 और 2। अब बच्चों सेम आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, आप वेक्टर फाइंड करेंगे, पहले पी क्यू फाइंड कर लीजिए। और पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्यू माइनस पी करके, ठीक है। तो ये आएगा 2 - 0 आई प्लस -1 - 0 इंटू जे प्लस 2 - 1 इंटू के। तो वेक्टर पी क्यू हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, वेक्टर पी क्यू विल बी इक्वल टू 2i माइनस जे और उसके बाद प्लस के, ठीक है। एंड बच्चों हम दूसरा वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं, पी क्यू के बाद पी आर, ठीक है। और पी आर कैसे फाइंड करेंगे, आर माइनस पी करके। आर ये है -1 -0 आई प्लस 3 - 0 जे और प्लस 2 - 1 इंटू के, ओके बच्चों। तो चलिए हमारे पास फिर पी आर वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, वो बच्चों आएगा -i, उसके बाद +3j और उसके बाद बच्चों +1k, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे अब आप क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर ले फिर से, पी क्यू क्रॉस पी आर। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट की शक्ल में आएगा। पहली रो में आई जे के लिखें और दूसरी रो में पहले वेक्टर के कोफिशिएंट जो कि पी क्यू है, और पी क्यू में क्या है 2 -1 +1 और पी आर में क्या है -1 3 और 1। तो अब आप इसको रो 1 से एक्सपेंड कर लीजिए। रो 1 से एक्सपेंड करने का तरीकाकार बच्चों क्या है, पहले पहला एलिमेंट लिखें आई और पहले कॉलम को छोड़ दें, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज करें -j और क्रॉस मल्टीप्लाई करें दूसरा कॉलम छोड़ के, तो ये आएगा 2 -1 +1 हो गया, प्लस के इंटू तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 बार 6 माइनस फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई बाई -1 +1, तो ये -1 यहाँ पे रहेगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों वेक्टर पी क्यू क्रॉस पी आर ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया -4i, ये आ गया -3j और +5k, ओके। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का हाफ कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर, ओके बच्चों। तो चलिए हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल बच्चों। बाहर पहले लिखे 1/2 और फिर स्क्वायर रूट ले ले किसका, इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, ठीक है। और ये आएगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बच्चों, और ऊपर स्क्वायर रूट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है।
तो ये बच्चों आएगा 1/2 और स्क्वायर रूट के अंदर -4 का स्क्वायर 16 +3 का स्क्वायर 9 +5 का स्क्वायर 25। और बच्चों जब आप इनको ऐड करेंगे तो 1/2 और जदर के अंदर क्या आएगा 16 जमा 9 जमा 25, 16 जमा 9 जमा 25, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 50। और 50 को हम लिख सकते हैं, 50 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो ये आएगा बच्चों 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1/2 और 50 को 25 ज़रब 2 लिख सकते हैं ना। चलो मैं एक स्टेप में वैसे ही बिल्कुल लिख लेता हूँ, 25 ज़रब 2 तो ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर। बच्चों एक पैरेललोग्राम के ना आपको वर्टिसेस गिवन है ए बी सी डी और कहता है कि आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बच्चों आप एडजेसेंट साइड्स कैलकुलेट कर लीजिए, तो एडजेसेंट साइड्स टारगेट कर लें, फर्द कर लें। मैं पॉइंट ए को फिक्स कर लेता हूँ, तो ए बी और ए सी मैं मालूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो डी फिर यूज नहीं होगा। ठीक है, आप किसी एक साइड को एक वर्टेक्स को सॉरी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं ए को यहाँ पे प्रेफर करूंगा, तो मैं पहले फाइंड करूंगा बच्चों ए बी। और ए बी फाइंड करने का तरीका वही है जो पी क्यू का था, क्यू माइनस पी करके अब यहाँ पे बी माइनस ए करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 4 - 1 आई प्लस 2 - 1 जे प्लस 3 - 1 के। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ए बी हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 3i प्लस जे और ये आएगा +2k। ठीक है बच्चों, एंड ए बी के बाद आप फाइंड कर लें ए सी, और ए सी क्या आएगा पॉइंट सी माइनस ए करके। ठीक है, तो ये आएगा 5 - 1 आई प्लस 6 - 1 जे प्लस 7 - 1 इंटू के। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वेक्टर ए सी आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। ओके, तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए एडजेसेंट वेक्टर्स ए बी और ए सी। अब आप क्या करें, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए बस उसकी मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नाउ लिखें ए बी क्रॉस ए सी, तो ये क्या आएगा बच्चों, पहली रो में आई जे के लिखें क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, दूसरी रो में क्या करेंगे, वेक्टर ए बी के कोफिशिएंट्स 3 1 2 3 1 2 और तीसरी रो में ए सी के कोफिशिएंट्स। ठीक है, 4 5 और 6। ओके, तो अब ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें। हम जानते हैं बाय एक्सपेंडिंग रो 1, पहली रो का एलिमेंट आई लिखा, फिर पहला कॉलम डिलीट कर लिया और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 6 - 10। ठीक है, माइनस जे इंटू दूसरा कॉलम छोड़े 3 6 बार 18 माइनस 4 2 बार 8। ठीक है, और फिर प्लस का के और तीसरा कॉलम छोड़े तो 3 5 बार 15 माइनस 4 1 बार 4। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी क्या आया है बच्चों, 6 - 10 -4i। ये आएगा बच्चों प्लस का 10 तो -10j और ये आ गया बच्चों +11k। ओके, तो ये बच्चों अभी हमारे पास आया ए बी क्रॉस ए सी। अब हमने क्या करना है, हमने बच्चों इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है। ठीक है, जो कि होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ओके बच्चों, तो ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका वही है, स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। और ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 10 का स्क्वायर 100
प्लस 11 का स्क्वायर 121 स्क्वायर रूट। ओके, तो चलिए कैलकुलेटर बच्चों यूज़ कर लेते हैं। ये आएगा 221, 227, 327 बन जाएगा। 16 जमा 100 जमा 121, तो ये आ गया 237। ठीक है, 27 और 10 37, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 237। ठीक है, और अगर इसका पॉसिबल है कि नहीं, नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो यही है हमारे पास इसका आंसर स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, तो ये बच्चों आंसर है। ओके हो गया। तो ये बच्चों हो गया एरिया पैरेललोग्राम का पहला पार्ट। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। और बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वो है पॉइंट ए इज इक्वल टू 4,5,6, बी है 1,3,2, सी है -2,0,1 एंड डी है 1,2,5। तो सोल्यूशन में सेम टू सेम काम बच्चों वही करेंगे। आप पहले वेक्टर ए बी मालूम कर लें पॉइंट बी माइनस ए करके। तो ये आएगा 1 - 4 आई प्लस 3 - 5 जे प्लस 2 - 6 इंटू के। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ए बी क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया बच्चों -3i -2j और -4k। ठीक है, और उसके बाद बच्चों ए बी के बाद आप क्या कर लें, ए सी मालूम कर लें। और ए सी क्या आएगा बच्चों पॉइंट सी माइनस ए करके, तो ये आएगा -2 - 4 आई प्लस 0 - 5 जे प्लस 1 - 6 के। ठीक है, पॉइंट सी माइनस ए हम कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट ए सी वेक्टर किसके इक्वल आएगा बच्चों -6i -5j -5k। ठीक है, तो बच्चों का क्या करेंगे आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। और इसका तरीकाकार बच्चों डिटरमिनेंट की शक्ल में पहली रो में लिखें आई जे और के, दूसरी रो में ए बी के कोफिशिएंट्स लिखें और वो क्या है -3 -2 -4 -3 -2 -4, और फिर ए सी के कोफिशिएंट्स है -6 -5 -5। ओके, तो अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए रो 1 से। तो क्या तरीकाकार है, पहले आई पहला एलिमेंट लिखा और पहला कॉलम डिलीट किया, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 5 बार 10 प्लस का 10 हो गया, माइनस फार्मूले का 5 4 बार 20 प्लस का 20 हो गया। ठीक है, और फिर दूसरे एलिमेंट जे का साइन चेंज कर लें और सेकंड कॉलम डिलीट कर लें। ठीक है, तो 3 5 बार 15, 3 5 बार 15 माइनस 6 4 बार 24। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे के लिखें प्लस का और तीसरा कॉलम छोड़ें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3 5 बार 15 जमा का 15 और 6 2 बार 12 जमा का 12 हो गया। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ए बी क्रॉस ए सी जो है ये हमारे पास आ चुका है बच्चों -10i। और ये आएगा 24 - 15 कितना बनता है, 5 और 4 9, माइनस का 9 आ गया। ये माइनस का 9 और पीछे भी माइनस है तो प्लस का 9 ये। ठीक है, और उसके बाद है +3k। ठीक है, सो बच्चों अब क्या करेंगे, अब आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे और वही क्या होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ओके, तो बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीकाकार स्क्वायर रूट के अंदर -10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और बच्चों स्क्वायर रूट कंप्लीट लिख लें तो ये हमारे पास क्या आने वाला है, -10 का स्क्वायर 100 प्लस 9 का 81 प्लस 3 का 9। तो ये आ गया 81 प्लस 9 तो 90, 190 स्क्वायर रूट 190। ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट्स लिख लीजिए, तो यही इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट, तो कहता है इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स u 7i -4j + 5k एंड वेक्टर v ai + -bj + 3k इज 0,
दो वेक्टर्स है, कहता है कि अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों और बड़ा अहम भी है। सिंस गिवन क्या है, सिंस u क्रॉस v इज इक्वल टू 0, ये गिवन है, ठीक है, याद रखिए ये गिवन है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, हम जानते हैं u क्रॉस v कैसे लिखेंगे, पहली रो में i j और k, और दूसरी रो में वेक्टर u के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, तो वह 7 माइनस 4 5, 7 माइनस 4 5, और तीसरी रो में क्या करेंगे, वेक्टर v के कोफिशिएंट्स जो है a माइनस बी और 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब बच्चों आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, पहली रो से लिखें, आई लिखा मैंने, पहला कॉलम डिलीट किया तो -4 × 3, तो ये आ गया माइनस का 12 माइनस फार्मूले का, और ये 5 मल्टीप्लाई बाई बी माइनस बी 5b, तो ये प्लस का 5b हो गया। ओके, और फिर माइनस जे और फिर बच्चों क्या आएगा हमारे पास, दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा 7 3 21 माइनस 5a और प्लस k इंटू, तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो -7b और ये आएगा माइनस प्लस 4a हो गया, प्लस 4a इज इक्वल टू 0। तो अब आप राइट साइड पे अगर 0 को देखें तो आप समझिए कि राइट साइड पे क्या है, नल वेक्टर है, 0 वेक्टर है। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। मिसाल के तौर पे मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट -12 प्लस 5b आई, और इसको लिख लेते हैं, चलें जैसा है वैसे रहने देते हैं, -21 माइनस 5a इंटू जे प्लस, और ये आएगा, चले मैं इसको तरतीब से लिख लेता हूँ, 4a माइनस 7b इंटू के इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। ओके, दैट मीन्स कि आप देखें दो वेक्टर्स इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि आप इसको लिख सकते हो -12 प्लस 5b इज इक्वल टू 0, ये आएगा माइनस इंटू 21 माइनस 5a इज इक्वल टू 0, और क्या करेंगे 4a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। तो भाई इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से भाई b की वैल्यू तो मुझे डायरेक्ट लगता है मिलने वाली है, 5b इज इक्वल टू 12, और b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 12/5, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, b की। ओके, उसके बाद यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, 21 माइनस 5a इज इक्वल टू 0, 21 इज इक्वल टू 5a, और बच्चों यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 21/5 इज इक्वल टू a। तो बच्चों फिर तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको a की वैल्यू भी मिल गई है और b की वैल्यू भी मिल गई है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल। बच्चों आपको तीन वेक्टर्स गिवन है, कहता है कि चेक करें इनमें से कौन से परपेंडिकुलर हैं या कौन से पैरेलल हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पहले नंबर पे आपने अंडरस्टैंड करना है कि पैरेलल कैसे आप चेक करेंगे और परपेंडिकुलर कैसे चेक करेंगे। वैसे तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो एक काम ये भी कर सकते हो आप कि तीनों वेक्टर्स का बारी बारी आपस में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, और जिनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया वो पैरेलल हो गए। और दूसरा, पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स पैरेलल कहलाते हैं इफ दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, कि अगर वो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हों, यानी कि एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो बदले में दूसरा वेक्टर आपको मिल रहा हो, ठीक है। एक काम ये कर सकते हैं, जो ये आसान काम है। तो होगा ये कि आप देखें ना, तीनों वेक्टर्स को अगर गौर करें तो मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो तीनों वेक्टर्स में से ना तीसरे वेक्टर जो कि W है, इस पे जरा गौर करें तो इसमें बच्चों आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 3 कॉमन निकल सकता है W में से, ठीक है। तो अगर मैं इसमें लिखूंगा दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू, मैं अगर यहाँ से -3 कॉमन निकालता हूँ तो क्या बनेगा, ये आएगा 5i माइनस जे, और ये आएगा प्लस के, और अब आप ये ब्रैकेट में देखें तो ये u के इक्वल आ रहा है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू -3 इंटू
वेक्टर u। तो अब w क्या है, ये स्केलर मल्टीपल ऑफ u है, यानी कि u को -3 से मल्टीप्लाई कर दे तो w आपको मिल रहा है। तो जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि w इज पैरेलल टू u। ठीक है, w और u क्या है, पैरेलल है। अब अगली बात क्या है कि आप इन तीनों को चेक करें, क्या किसी और में से कुछ कॉमन निकल के दूसरा वेक्टर बनता है, तो जवाब है नहीं। आप किसी और वेक्टर से कुछ भी कॉमन निकालें तो दूसरा वेक्टर नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और क्लियर है, पैरेलल का तो हमें पता लग गया कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। परपेंडिकुलर जब हमें चेक करना है तो कम से कम u और w को तो अब हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये पैरेलल हो गए हैं। तो जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर पैरेलल हो चुके हैं वो भाई अब परपेंडिकुलर तो नहीं होंगे। तो आपने फिर क्या करना है, यू वी और वी डब्ल्यू को चेक कर लेना है। ठीक है, नाउ और परपेंडिकुलर कैसे चेक करेंगे भाई, आप डॉट फाइंड करेंगे और जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा तो उन वेक्टर्स के बारे में हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आए तो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो मैं पहले करता हूँ यू डॉट वी। तो u डॉट वी कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने पहले सवालों में लास्ट एक्सरसाइज में किया था, तो लास्ट लेक्चर भी लाजमी देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये वेक्टर u पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर डॉट लगा के वेक्टर v, तो यह है j-5k। ओके, तो बच्चों अब देखिए आपने डॉट कैसे फाइंड करना होता है। तो डॉट का तरीकाकार ये है कि आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। यहाँ आई के साथ 5 है और यहाँ पे आई है ही नहीं, यानी कि 0 है, तो पहला एलिमेंट तो हो गया 0। उसके बाद जे के साथ है -1 और यहाँ पे जे के साथ क्या है 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई पे -1 आ जाएगा। फिर के के साथ 1 है और के के साथ -5 है, तो ये आ गया -5। तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया, -6, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखें u और v तो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं u और w को तो बल्कि चेक नहीं करना, v और w को चेक कर लेते हैं। तो v डॉट w इज इक्वल टू, अब v वेक्टर है बच्चों j-5k और इसका हम डॉट फाइंड करेंगे w के साथ। w क्या है बच्चों, -15i प्लस 3j और -3k। अब ये डॉट बच्चों फाइंड करेंगे, दिस इम्प्लाई दैट v डॉट w इज इक्वल टू, यहाँ पे i 0 है और यहाँ पे -15 है, तो भाई i कोफिशिएंट तो 0 हो जाएगा। j के साथ 1 और यहाँ पे j के साथ +3, तो ये आ गया प्लस का 3। और फिर k के साथ -5 और k के साथ -3, तो ये आएगा 5 3 बार 15 जमा का 15, तो ये क्या बन गया बच्चों 18। दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो u v और w में से कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। तो आप लिखेंगे सो नो वेक्टर इज परपेंडिकुलर। ठीक है, नो वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एनी अदर। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर से परपेंडिकुलर नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 6 क्वेश्चन का पहला पार्ट। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। और बच्चों इसका सेकंड पार्ट जो है, u वेक्टर है i प्लस 2j माइनस के, v वेक्टर है -i प्लस j प्लस के एंड w वेक्टर इज -π/2i माइनस पाई j और प्लस π/2k। तो इसके सोल्यूशन में भी सेम काम आपने वही करना है। w में से कुछ कॉमन मुझे नजर आ रहा है -π/2, या यूं कह लीजिए पहले एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम लेंगे ना, तो ये क्या आएगा -πi माइनस 2πj प्लस पाई के। तो मैं कॉमन क्या निकालने लगा हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट w इज इक्वल टू -π/2, ये कॉमन निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा i और यहाँ पे एक तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाला है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा j के साथ, तो ये आ गया +2j और फिर आएगा -k। अब ये जरा ब्रैकेट में गौर करें तो वेक्टर u बन गया। ठीक है, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ w इज इक्वल टू -π/2 इंटू u। तो इसका मतलब ये है कि w इज स्केलर मल्टीपल ऑफ u, यानी कि u को -π/2 से मल्टीप्लाई करें तो w बन जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, फिर आप कह देंगे कि u और w आर पैरेलल। तो आप लिखेंगे सो w इज पैरेलल टू u या u इज पैरेलल टू w, एक ही बात है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। नौ बच्चों अब देखें, इसके बाद आप किसी और वेक्टर से कुछ भी कॉमन निकालने की कोशिश करें तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा एलिमेंट। ठीक है, तो अब आप बाकी दो को फिर वैसे ही परपेंडिकुलर के लिए भी चेक कर लें।
तो आप लिखेंगे u डॉट v, पहले चेक कर लेते हैं। तो u डॉट v इज इक्वल टू वेक्टर u है i प्लस 2j माइनस k, इसका हम डॉट फाइंड करेंगे v के साथ, माइनस i प्लस j और प्लस k बच्चों। ओके, सो दिस सिंप्लाइज दैट u डॉट v इज इक्वल टू i के साथ 1 है, i के साथ -1 तो ये आ गया -1, j के साथ 2 और j के साथ 1 तो प्लस का 2, k के साथ -1, k के साथ +1 तो ये आ गया -1, तो ये -1 -2 तो +2 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे सो u इज परपेंडिकुलर टू v। तो भाई u और v परपेंडिकुलर भी हो गए, ठीक है। ऑल्सो अब क्या करें बच्चों, आप u v को चेक कर लिया, v w को भी चेक कर ले। u w को चेक नहीं करना क्योंकि u और w पैरेलल हो चुके हैं, ठीक है। अब v और w को चेक कर लें, तो हम लिखेंगे v क्रॉस w, सॉरी v डॉट w। तो वेक्टर v है -i प्लस j प्लस k, इसका हम डॉट फाइंड करेंगे w के साथ, दैट इज -π/2 i माइनस पाई j प्लस π/2 k। ओके बच्चों, सो अब आप ये डॉट फाइंड कर लें, v डॉट w इज इक्वल टू -i माइनस π/2, ठीक है। मतलब -1 माइनस π/2 करेंगे तो ये प्लस का π/2 आ जाएगा, j के साथ 1 है और j के साथ -π है तो यहाँ पे तो आ गया -π, k के साथ 1 और k के साथ π/2 तो प्लस π/2 आ गया, ठीक है। तो ये π/2 प्लस π/2 करेंगे तो पाई आ जाएगा, तो पाई माइनस पाई 0, ठीक है। तो इस अब v डॉट w भी क्या आ गया है 0, तो जिसका मतलब क्या है, सो v इज आल्सो परपेंडिकुलर टू w, ठीक है। u v भी परपेंडिकुलर है और v w भी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। तो ये बच्चों हमने सारा कुछ चेक कर लिया, ठीक है। u और w को आपने चेक नहीं करना क्योंकि वो दोनों पैरेलल हो चुके हैं, तो जो पैरेलल होंगे वो परपेंडिकुलर तो होंगे नहीं ना। ओके, तो ये बच्चों हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, यूज द डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एनी वेक्टर्स u v एंड w एंड स्केलर k, प्रूव दैट। बच्चों चार पार्ट्स हैं तो चारों के चारों इंशाल्लाह हम कर लेते हैं। पहले नंबर पे है, हमने प्रूव ये करना है u क्रॉस माइनस u इज इक्वल टू 0। देखें यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हमने दो टाइप की पढ़ी है। एक तो बच्चों हमने पढ़ी है मैथमेटिकल डेफिनेशन, u क्रॉस v इज इक्वल टू u v साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, एक वो डेफिनेशन है। और दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, दूसरे नंबर पे क्रॉस प्रोडक्ट वाली एनालिटिकल डेफिनेशन, वो डिटर्मिनेंट्स वाला फार्मूला जो हम यूज भी कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो। आप सिंपल ये काम कर सकते हो कि u वेक्टर एक फर्जी वेक्टर लेट कर लें, जिसके कोफिशिएंट्स आप लिख लें a1 a2 a3 i j k के साथ, और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। एक तरीका वो भी है। ये दूसरा तरीका जो शॉर्ट है वो आसान है, मैं आपको वो करवा देता हूँ, ठीक है। मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो क्या है वो u क्रॉस माइनस u, ठीक है। अब देखें माइनस को आप शुरू में अगर लिख लें माइनस u क्रॉस u, तो हम जानते हैं बच्चों ये माइनस अपनी जगह पे, और u क्रॉस u किसके इक्वल होता है, ये होता है u मैग्नीट्यूड, वेक्टर u मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, u और u के दरमियान एंगल, क्योंकि u वेक्टर इटसेल्फ है तो किसी भी वेक्टर का अपने साथ एंगल 0 डिग्री होता है। साथ में आ गया n यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये u अननोन है, मैग्नीट्यूड इसकी क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन साइन 0 का हमें पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है 0। तो साइन 0 की वजह से सारा कुछ क्या हो गया 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलें जी, और मैं अगर लिख भी देता हूँ क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों, कहता है u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस u। वैसे ही तो ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर भी चुके हैं। पहला लेक्चर लाजमी तौर पे देखिएगा जहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी प्रॉपर्टीज का भी हमने जिक्र किया था, वहाँ पे ये हम ऑलरेडी प्रूव कर भी चुके हैं। लेकिन चलें प्रूव अब दोबारा हम कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। आप लिखेंगे सोल्यूशन में वी नो दैट u क्रॉस v जो है बच्चों ये इक्वल होता है, किसके इक्वल है ये, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और साथ में क्या है n यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे राइट साइड पे क्या है,
यू की मैग्नीट्यूड, वेक्टर यू की मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड है। थीटा इज द एंगल बिटवीन यू एंड वी। अब जरा एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चों। फर्ज कर ले हम कहते हैं कि एक वेक्टर ये है, फर्ज कर ले बच्चों वेक्टर है यू, ठीक है, और एक ये वाला वेक्टर है, फर्ज कर लेते हैं वेक्टर वी, ठीक है। अगर मैं यू क्रॉस वी फाइंड करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यू और वी के दरमियान एंगल है थीटा, ठीक है। अगर सेम मैं काम यहाँ पे करता हूँ वी क्रॉस यू के लिए, यानी कि वी से यू की तरफ अगर आऊँगा तो एंगल की डायरेक्शन देखिए चेंज हो जाएगी ना। तो पहले एंगल जो भी था अब उसका नेगेटिव हो जाएगा। वैसे तो चले अगर आप रोटेशन की बात करें तो फिर भी यहाँ पे देखे मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बनाई है तो एंगल थीटा लिया है, क्लॉकवाइज में थीटा नेगेटिव है। तो लेकिन आप यू क्रॉस वी और वी क्रॉस यू के सेंस में अगर देखें तो मैं जब वी क्रॉस यू फाइंड करूंगा तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड, वेक्टर यू की मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आएगा साइन माइनस थीटा, और साथ में क्या आएगा एन यूनिट वेक्टर। अब अगर आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा वी क्रॉस यू इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन माइनस थीटा जो होता है ये तो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड, वेक्टर यू की मैग्नीट्यूड, और ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन थीटा, और साथ में एन यूनिट वेक्टर। सो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको आप लिख सकते हो वेक्टर यू क्रॉस वी क्रॉस वेक्टर यू इज इक्वल टू, माइनस को शुरू में लिख लिया, और क्योंकि यू और वी ये स्केलर क्वांटिटीज है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट या रियल नंबर कमोडेटिव होते हैं, यानी कि यू वी क्रॉस वी इंटू यू को मैं यू इंटू वी लिख सकता हूँ, यू इंटू वी, या यूँ समझ लीजिए कि ये 2 × 3 था, मैंने इसको 3 × 2 लिख लिया, ठीक है। साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। अब ये देखें यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये तो यू क्रॉस वी के इक्वल है। चलें इसका नाम अगर मैंने वन रखा होता तो मैं इसको लिख लेता बच्चों वी क्रॉस यू इज इक्वल टू माइनस यू क्रॉस वी, और साथ में लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप क्या करें, बेशक वैसे प्रूव तो हो चुका है, या इसको आप दूसरे स्टेप में लिख लें माइनस वी क्रॉस यू इज इक्वल टू यू क्रॉस वी, और यही आपको चाहिए था, ठीक है। तो ये आपने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है बच्चों, मैथमेटिकल डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं। एनालिटिकल जो डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टीज है बेशक हम वो भी हम यूज कर लेते हैं, डेफिनेशन वो डिटर्मिनेंट वाली तो अगले पार्ट में बेशक हम वही यूज करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट है यू क्रॉस के वेक्टर वी इज इक्वल टू के यू क्रॉस वी इज इक्वल टू के इंटू यू क्रॉस वी। तो अब इसमें हम ऐसा कर लेते हैं बच्चों, यू और वी को ना वेक्टर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब फर्ज कर ले मैं लिखता हूँ लेट वेक्टर यू जो है ना इसको आप लिख लें u1i प्लस u2j प्लस u2k, ठीक है। एंड वेक्टर v को हम लेट कर लेते हैं वेक्टर v इज इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3k, ओके। तो चलें पहले मैं एक्सट्रीम लेफ्ट साइड को अगर सॉल्व करता हूँ तो फिर क्या बनता है वो ज़रा देख लेते हैं। नाउ u क्रॉस के वी, सॉरी यहाँ पे ये वाला k जो है ये स्केलर वाला है, इसके नीचे ये वेक्टर का साइन नहीं है, ओके। तो ये कैसे आएगा डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से, ठीक है, डिटर्मिनेंट वाली डेफिनेशन से, ओके। ज़रा देखिएगा तो क्या करेंगे बच्चों, पहले रो में आई जे के हमने लिखना होता है, आई जे और के। दूसरी रो में क्या आएगा वेक्टर यू के कोफिशिएंट्स, दैट इज u1 u2 u3। तीसरी रो में वेक्टर के इंटू वी, तो अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा के वी वन के वी टू के वी थ्री, ठीक है। ये याद रखें कि ये एक वेक्टर वाला के है और एक ये दूसरा स्केलर है जो जिसका सवाल में उसने जिक्र किया था, ठीक है। अब देखें अगर मैं थर्ड रो से के कॉमन निकालूं, दिस इंप्लाइज दैट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग के एज कॉमन फ्रॉम R3। और ये डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं या डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, ये चैप्टर 4 में हम बड़ी डिटेल से चैप्टर पढ़ चुके हैं। हमने बच्चों चैप्टर 4 भी अपलोडेड है कम्प्लीटली, ठीक है। आप चैप्टर 4 के लेक्चर्स को भी देख सकते हो, वहाँ पे
डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे रो 3 से क्या करने वाला हूँ, के कॉमन लेने वाला हूँ। तो फिर क्या बनेगा, बाहर क्या है, यू क्रॉस के वी इज इक्वल टू के कॉमन निकाल रहा हूँ ये वाला थर्ड कॉलम से, थर्ड रो से सॉरी। पहली रो में क्या है, आई जे के, और यहाँ पे क्या है, U1 U2 U3, नीचे है V1 V2 V3। और अगर आप इस पे गौर करें, चले मैं ना दोनों काम इकट्ठे कर लेता हूँ। एक काम मैं ये करता हूँ कि के को ना पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ रो 2 के साथ, बाहर वाले के को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगी, ये दूसरी साइड के यू बन जाएगी हमारे पास, के यू क्रॉस के वी। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ बच्चों, ये वैसे ना जो है ये एक्सट्रीम राइट साइड बन चुकी है, चले मैं बल्कि वो पहले लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू के, और ये क्या है बेसिकली, ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है ना, यू क्रॉस वी की। तो अगर मैं इसको लिख दूँ यू क्रॉस वी, तो बच्चों कोई मसला नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्सट्रीम राइट साइड तो कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, इसको मैं 1 लिख लेता हूँ। एंड जब बच्चों हमने ये किया है यू क्रॉस के वी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, दोबारा मैं लिखता हूँ इसको फिर से। ठीक है, ये है आई जे के, और फिर U1 U2 U3, और चलें वैसे तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इधर से ही आप क्या करें, बस के से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, चलें, लेकिन कोई बात नहीं, अब लिख लिया है तो कोई इशू नहीं है। V1 V2 V3, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे KV1 KV2 KV3, तो क्या करेंगे फिर के कॉमन निकाल के R2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट U क्रॉस के वी इज इक्वल टू के कॉमन। ठीक है, और फिर क्या आएगा, आई जे के U1 U2 U3 V1 V2 V3। अब क्या करूँगा, इसी के को मैं रो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, देन क्या बनेगा, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास U क्रॉस के वी इज इक्वल टू, पहली रो में आई जे के रहेगा, और दूसरी रो को आप क्या लिख लें, के U1 के U2 के U3, और यहाँ पे आएगा V1 V2 V3। अब ये देखें ये क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज दैट, ये बच्चों बन चुका है, बाहर तो जो कुछ है वही है, U क्रॉस के वी इज इक्वल टू, ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, के यू का, किसके साथ है, वी के साथ। ओके, तो बच्चों हमने यही नहीं प्रूव करना था, चले मैं इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 2 इसको बोल दिया। ये फिर देखिए, ये राइट साइड पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, के यू का वी के साथ। ठीक है, तो मैं फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देता हूँ, तो हमारे पास बच्चों प्रूव कंप्लीट हो गया। फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2 क्या है, वो था बच्चों यू क्रॉस के वी दैट वाज इक्वल टू, अब ये पहले इसको लिख लेता हूँ, के यू क्रॉस वी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बच्चों, ये के इंटू यू क्रॉस वी। तो बच्चों यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4, वो भी कर लेते हैं फटाफट से। 4th पार्ट है बच्चों हमारे पास, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। प्रूव हमने करना है u क्रॉस v प्लस w इक्वल है u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w के। ठीक है बच्चों, तो ये हमने प्रूव करना था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी। हम इसमें भी u v और w को कुछ लेट कर लेते हैं, u वेक्टर इज इक्वल टू u1i प्लस u2j प्लस u3k। वेक्टर v को हम लेट कर लेते हैं v1i प्लस v2j प्लस v3k, एंड वेक्टर w जो है बच्चों ये इक्वल आ जाएगा w1i प्लस w2j प्लस w3k। ओके हो गया बच्चों, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक तो आपको v प्लस w भी चाहिए।
ठीक है, तो चले मैं पहले v प्लस डब्ल्यू फाइंड कर लेता हूँ। v प्लस डब्ल्यू क्या आएगा, हम इन दोनों को v और w को ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा v1 w1 i, v1 प्लस w1 i प्लस v2 प्लस w2 j प्लस v3 प्लस w3 k। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सो हम क्रॉस फाइंड करेंगे u क्रॉस v जमा w। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस फाइंड करने का फार्मूला वही है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। पहली रो में आएगा i j और k, दूसरी रो में पहला वेक्टर जो कि u है इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, तो ये क्या आएंगे u1 u2 u3 और फिर v प्लस w के वो है v1 प्लस w1 v2 प्लस w2 v3 प्लस w3। अब बच्चों हमने डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी भी और भी पढ़ी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंसिस्ट ऑफ टू एंट्रीज। अब देखें यहाँ पे रो 3 जो है इसमें ये 2 एंट्रीज पर मुश्तमिल है, 2 एंट्रीज पर मुश्तमिल है, तो हम इसको सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें बेशक बच्चों लिख लेता हूँ सेपरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ R3, सेपरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ R3। तो डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी थी बच्चों, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, क्या है वो, यहाँ पे आएगा u क्रॉस v प्लस w इज इक्वल टू, इसको लिखने का तरीकाकार बड़ा आसान है बच्चों, 2 डिटर्मिनेंट हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे i j और k। मैं रो 3 को अलग अलग करने वाला हूँ, रो 2 वैसे की वैसे फिर रहेगी, u1 u2 u3। यहाँ पे क्या आएगा, पहले नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा v1 पहली एंट्री, v2 v3। अब दूसरी एंट्री को ना सम अप करके दूसरे डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेंगे, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर 4 लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी समझ लग जाएगी। ठीक है, u1 u2 u3 और फिर लास्ट में क्या आएगा, दूसरा एलिमेंट w1 w2 w3। और अब जरा गौर करें ना, ये राइट साइड पे क्या बन गया है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है u और v का, ये क्रॉस प्रोडक्ट है u और w का। सो दिस इंप्लाइज दैट u क्रॉस v प्लस w, ये बच्चों इक्वल आया है हमारे पास किसके, ये है u क्रॉस v के प्लस, और ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, u और w का, u क्रॉस w का बच्चों। ठीक है, तो देखें बच्चों हमने यही शो करना था, ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है ऐसा करते हैं, चले 8 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 9 से ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, प्रूव दैट a क्रॉस b जमा सी प्लस b क्रॉस सी जमा a प्लस सी क्रॉस a प्लस b इज इक्वल टू 0 या नल वेक्टर। ठीक है, हमने इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है बच्चों। अब देखिए लेफ्ट साइड पे जो है ना बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो गई है, लेकिन बाहर वाला a बस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट की शक्ल में, तो इसको हम लिखेंगे a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करें b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है, मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, सिंस मैं चलो u की शक्ल में लिखता हूँ, u क्रॉस v जो है ये इक्वल है माइनस v क्रॉस u के। ये हम अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूव भी कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में ये प्रॉपर्टी भी हम प्रूव कर चुके हैं कि u क्रॉस v बराबर होता है माइनस v क्रॉस u के। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या बन जाएगी बच्चों, मैं अब पहले 3 जो एंट्री थे उनको सेम रहने देता हूँ, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c। अब देखें ये b क्रॉस a है, मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस a क्रॉस b, ये c क्रॉस a है, इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस a क्रॉस c, ये c क्रॉस b है तो मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस b क्रॉस c। अब देखें ये जमा का a क्रॉस b माइनस का a क्रॉस b,
जमा का एक राशि माइनस का एक राशि, जमा का बी एक राशि माइनस का बी एक राशि, सो दैट इज इक्वल टू 0 और नल वेक्टर दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया बच्चों, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज के लेक्चर के अब तक के क्वेश्चंस की आपको समझ लग गई है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ बच्चों लाजमी काइंडली शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।